एक जंगल में दो बकरियां रहती थीं। वो दोनों जंगल के अलग हिस्सों में घास खाती थीं। उस जंगल में एक नदी भी बहती थी, जिसके बीच में एक बहुत ही कम चौड़ा पुल था। इस पुल से एक समय में केवल एक ही जानवर गुजर सकता था। इन दोनों बकरियों के साथ भी एक दिन कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन घास चरते चरते दोनों बकरियां नदी तक आ पहुंची। ये दोनों नदी पार करके जंगल के दूसरे हिस्से में जाना चाहती थीं। अब एक ही समय पर दोनों बकरियां नदी के पुल पर थीं। पुल की चौड़ाई कम होने के कारण इस पुल से केवल एक ही बकरी एक बार में गुजर सकती थी, लेकिन दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। इस पर एक बकरी ने कहा, सुनो, मुझे पहले जाने दो, तुम मेरे बाद पुल पार कर लेना। वहीं दूसरी बकरी ने जवाब दिया, नहीं, पहले मुझे पुल पार करने दो, उसके बाद तुम पुल पार कर लेना। ये बोलते बोलते दोनों बकरियां पुल के बीच तक जा पहुंची। दोनों एक दूसरे की बात से सहमत नहीं थीं। अब बकरियों के बीच तू मैं शुरू हो गई। पहली बकरी ने कहा, पहले पुल पर मैं आई थी, इसलिए पहले मैं पुल को पार करूंगी। तब दूसरी बकरी ने भी तुरंत जवाब दिया, नहीं, पहले मैं पुल पर आई थी, इसलिए पहले मैं पुल पार करूंगी। ये झगड़ा बढ़ता जा रहा था। इन दोनों बकरियों को बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि वह कितने कम चौड़े पुल पर खड़ी हैं। दोनों बकरियां लड़ते लड़ते अचानक से नदी में गिर गईं। नदी बहुत गहरी थी और उसका बहाव भी तेज था, जिस कारण दोनों बकरियां उस नदी में बहकर मर गईं। कहानी से सीख मिलती है कि झगड़े से कभी किसी समस्या का हल नहीं निकलता, उल्टा इससे सभी का नुकसान होता है। इसलिए ऐसी अवस्था में शांत दिमाग से काम लेना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आइए सुनते हैं अगली कहानी। पुराने समय की बात है। एक जंगल में बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे कबूतर रहते थे। वो जंगल में घूम घूम कर भोजन की तलाश करते और अपना पेट भरते थे। उन सभी कबूतरों में एक बूढ़ा कबूतर भी था। बूढ़ा कबूतर बहुत ही समझदार था, इसलिए सभी कबूतर उसकी बात माना करते थे। एक दिन उस जंगल में कहीं से घूमता हुआ एक बहेलिया आया। उसकी नज़र उन कबूतरों पर पड़ी। कबूतरों को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने अपने मन में कुछ सोचा और वहां से चला गया। लेकिन बूढ़े कबूतर ने उस बहेलिये को देख लिया था। दूसरे दिन भरी दोपहर में सभी कबूतर पेड़ पर नहीं थे। उस दिन वह बहेलिया फिर आया और उसने देखा कि सभी कबूतर पेड़ पर नहीं है। उसने बरगद के नीचे जाल बिछाकर उस पर कुछ दाने बिखेर दिए और दूसरे पेड़ के पीछे छुप गया। थोड़ी देर में जब सभी कबूतर पेड़ पर वापस आए तो कबूतरों में से एक कबूतर की नज़र उन दानों पर पड़ी। दानों को देखते ही उसने सभी कबूतरों से कहा कि देखो भाइयों, आज तो किस्मत ही खुल गई। हमें आज भोजन की तलाश में कहीं जाना नहीं पड़ेगा, उल्टा भोजन ही हमारे पास आ गया। चलो चलकर भोजन करते हैं। गर्मी से बेहाल और भूख से परेशान कबूतर जैसे ही नीचे उतरने लगे, बूढ़े कबूतर ने उन्हें रोका, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी और नीचे जाकर दाना चुगने लगे। बूढ़े कबूतर की नज़र अचानक पेड़ के पीछे छिपे बहेलिया पर गई और उसे माजरा समझते देर नहीं लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दाना चुगकर कबूतर उड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन सभी जाल में फंस चुके थे। कबूतर उड़ने की जितनी कोशिश करते उतने ही जाल में उलझ जाते। अब सभी कबूतर डर गए और बूढ़े कबूतर से मदद की गुहार करने लगे। तब बूढ़ा कबूतर कुछ सोचने लगा और बोला कि जब मैं कहूँ तब सभी एक साथ उड़ने की कोशिश करेंगे और उड़कर सभी मेरे पीछे चलेंगे। कबूतर कहने लगे कि हम जाल में फंसे हैं, कैसे उड़ पाएंगे। इस पर बूढ़े कबूतर ने कहा कि सभी एक साथ कोशिश करेंगे तो उड़ पाएंगे। सभी ने उसकी बात मानी और उसके कहने पर सभी एक साथ उड़ने की कोशिश करने लगे। उनके इस प्रयास से वो जाल सहित उड़ गए
और बूढ़े कबूतर के पीछे पीछे उड़ने लगे। कबूतरों को जाल सहित उड़ता देख बहेलिया हैरान रह गया, क्योंकि उसने पहली बार कबूतरों को जाल लेकर उड़ते देखा था। वह कबूतरों के पीछे पीछे भागा, लेकिन कबूतर नदी और पर्वतों को पार करते हुए निकल गए। इससे बहेलिया उनका पीछा नहीं कर पाया। इधर बूढ़ा कबूतर जाल में फंसे कबूतरों को एक पहाड़ी पर ले गया, जहां उसका एक चूहा मित्र रहता था। बूढ़े कबूतर को आता देख उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन जब बूढ़े कबूतर ने सारा किस्सा सुनाया तो उसे दुख भी हुआ। उसने कहा कि मित्र, चिंता मत करो, मैं अभी अपने दांतों से जाल को काट देता हूँ। उसने अपने दांतों से जाल को काटकर सभी कबूतरों को आज़ाद कर दिया। कबूतरों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सभी ने चूहे को धन्यवाद दिया और बूढ़े कबूतर से क्षमा मांगी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि एकता में ही ताकत होती है और हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आइए सुनते हैं अगली कहानी। राजा कृष्णदेव राय दूर दूर तक मशहूर थे। तेनालीराम ने भी राजा कृष्णदेव राय के चर्चे खूब सुने थे। तेनाली ने सुना था कि राजा चतुर और बुद्धिमानों का सम्मान करते हैं, इसलिए उसने सोचा कि क्यों न राज दरबार में जाकर हाथ आजमाया जाए। लेकिन इसमें एक अड़चन थी कि बिना किसी बड़ी मदद के वो वहां तक पहुंच नहीं सकता था। ऐसे में उसे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उसे राज दरबार तक पहुंचा सके। इस दौरान तेनाली को पता चलता है कि राजा कृष्णदेव राय का राजगुरु मंगलगिरी नामक स्थान पर गया है। तेनाली वहां पहुंच जाता है और राजगुरु की खूब सेवा करता है और उन्हें महाराज से मिलने की अपनी इच्छा भी बताता है। लेकिन राजगुरु था बहुत चालाक। उसने बड़े बड़े वादे तेनालीराम से किए और उससे खूब अपनी सेवा करवाई। इस बीच राजगुरु ने सोचा कि अगर कोई चतुर इंसान राज दरबार में आ गया तो उसका सम्मान घट जाएगा। इसलिए राजगुरु ने रामा से कहा कि मुझे जब भी सही मौका दिखेगा मैं तुम्हारी मुलाकात महाराज से करवा दूंगा। इसके बाद क्या था, तेनालीराम राजगुरु के बुलावे का इंतजार करने लगा, लेकिन कई दिनों तक कोई भी खबर नहीं आई। इस बात पर कई लोग रामा का मजाक उड़ाने लगे और कहते कि भाई, विजयनगर जाने की तैयारी कर ली क्या? इस बात पर तेनाली कहता कि उचित समय आने पर सब हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे रामा का राजगुरु पर विश्वास उठ गया और उसने खुद ही विजयनगर जाने का फैसला किया। वो अपनी माँ और पत्नी के साथ विजयनगर के लिए रवाना हो गया। यात्रा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी आती तो रामा राजगुरु का नाम ले लेता। रामा ने अपनी माँ से कहा कि व्यक्ति जैसा भी हो, लेकिन नाम ऊंचा हो तो सभी काम हो जाते हैं। 4 महीने की यात्रा के बाद आखिरकार तेनालीराम विजयनगर पहुंच जाता है। उसे राज्य की चमक दमक देखकर बड़ा अच्छा लगा। बड़े बड़े घर, साफ सड़कें और बाजार को देखकर वो दंग रह गया। इसके बाद वहां कुछ दिन ठहरने के लिए उसने वहां के किसी परिवार से प्रार्थना की। फिर वो अकेला राजगुरु के घर की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने एक सेवक के हाथों राजगुरु तक संदेश भिजवाया कि तेनाली गांव से रामा आया है। लेकिन सेवक ने वापस आकर बताया कि राजगुरु इस नाम के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानते हैं। ये बात सुनकर रामा को गुस्सा आया और वो सीधा राजगुरु से मिलने अंदर चल गया। अंदर पहुंचकर उसने राजगुरु से कहा कि मैं रामा, मंगलगिरी में मैंने आपकी सेवा की थी। लेकिन राजगुरु ने जानबूझकर उसे पहचानने से इनकार कर दिया। राजगुरु ने रामा को धक्के देकर वहां से निकलवा दिया। ये देख वहां मौजूद सभी लोग तेनाली पर हंसने लगे। तेनाली का इससे बड़ा अपमान आज तक नहीं हुआ था। उसने मन ही मन इस अपमान का बदला लेने की ठान ली, लेकिन इसके लिए राजा का दिल जीतना जरूरी था।
अगले दिन रामा दरबार में पहुंच गया। वहां गंभीर विषयों पर चर्चा जारी थी। संसार क्या है, जीवन क्या है, जैसे सवाल किए जा रहे थे। वहां मौजूद राजगुरु ने अपने जवाब में कहा कि संसार कुछ नहीं बल्कि एक छलावा है। हम जो भी देखते हैं या खाते हैं वो बस विचार है। सच में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि ऐसा होता है। इस पर तेनालीराम ने पूछा कि क्या सच में ऐसा होता है? तब राजगुरु ने कहा, ये बात शास्त्रों में लिखी हुई है और शास्त्र गलत नहीं होते। लेकिन तेनालीराम को अपनी बुद्धि पर पूरा विश्वास था, इसलिए उसने वहां मौजूद सभी लोगों से कहा कि क्यों न राजगुरु जी के विचारों की जांच की जाए। महाराज की तरफ से आज दावत का आयोजन है। हम सब खूब खाएंगे, लेकिन राजगुरु जी कुछ नहीं खाएंगे। राजगुरु जी बिना कुछ खाए भावना करेंगे कि वो खा रहे हैं। तेनालीराम की इस बात पर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे और राजगुरु शर्म से पानी पानी हो गए। महाराज भी रामा से बहुत खुश हुए और उसे स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। इसके बाद राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को राजविदूषक का पद दे दिया। वहां मौजूद सभी लोगों ने महाराज के फैसले का स्वागत किया। फैसले की प्रशंसा करने वालों में राजगुरु भी थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और न ही किसी से झूठा वादा करना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।